नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार सिंह आरती एक्सीलेंस यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। तो नंबर सिस्टम में आगे हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं, मतलब शेषफल प्रमेय। तो इसमें आगे क्वेश्चन है ये, आगे सबसे पहले नोट लिखा गया है कि 5 से विभाज्यता के लिए हमेशा इकाई अंक ज्ञात किया जाता है। मतलब यदि 5 से भाग देने के लिए बोला, जैसे पीछे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, कहीं 24 से भाग देना था, कहीं 37 से, कहीं 38 से, कहीं 455 से, बहुत सारे भाग किए हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि यदि 5 से भाग देना हो तो हमें ज्ञात करना है क्या, इकाई अंक ज्ञात करना है, और उसी को ज्ञात करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग एक टॉपिक पढ़े थे, हेडिंग दिया गया था इकाई अंक, यूनिट डिजिट, तो उसमें इकाई अंक ज्ञात कर रहे थे। तो बस उसी तरह से वही काम आपको करना है जब बोला जाए 5 से भाग देने के लिए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए लिखा गया है, 2 के पावर 31 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। शेषफल पूछा है जरूर, लेकिन जब 5 से पूछा जाए तो इकाई अंक ज्ञात करेंगे। हमेशा ध्यान रखेंगे ये जो नोट लिखा गया है सिर्फ और सिर्फ 5 के लिए है। किसी और से भाग देने के लिए बोला जाता तो इकाई अंक से काम नहीं चलता। आपको जो रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट बताया गया है उसके आधार पर चलना होगा। लेकिन यदि 5 से भाग देने के लिए बोला जाए तो रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट की कोई आवश्यकता नहीं है, आप यूनिट जीडीटी से काम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन एक यहाँ पे दी गई है, देखिएगा ध्यान से। इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे सॉल्यूशन देखिएगा ध्यान से। 5 से भाग देना है, और जैसे ही हमें मिला कि 5 से भाग देने पर तो हम लोग उसका इकाई अंक पता कर लेंगे। और इकाई अंक पता करने के लिए करते क्या है, तो जो आधार दिया गया है उसको लिख देंगे, उसका इकाई अंक लिख देंगे। तो आधार एक वही है, 2 लिख दिया गया। पावर में 4 से भाग दे करके 4 से भाग देंगे, आएगा कितना 3। तो इस 3 को नया पावर बना देते हैं। इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हम लोग यही काम करते हैं। क्या करते हैं, चाहे लिख भी देते हैं, 2 के पावर 31 का इकाई अंक। तो 2 के पावर 31 का इकाई अंक हम लोग निकालेंगे। निकालने के लिए करेंगे क्या, तो आधार का इकाई अंक 2 लिख देंगे। लिखने के बाद पावर 31 है तो पावर में 4 से भाग दे करके शेषफल जो बचता है उसको हम लोग लिखते हैं। तो शेषफल 3 बचा, और 3 बचा तो 2 के पावर 3 मतलब हो गया का 8 हो गया। तो देखिए 8 आया इकाई अंक, 8 इकाई अंक आया, लेकिन यहाँ पे भाग कितना से देना है, 5 से देना है। तो जब 8 इकाई अंक आया, भाग 5 से देना है, तो शेषफल 5 से छोटा बचना चाहिए। जबकि ये जो मिला वह 5 से क्या है, बड़ा है। तो बड़ा है तो क्या करेंगे, जब भी बड़ा आ जाए, जब भी जिससे भाग देना उससे बड़ा शेषफल आ जाए तो एक बार फिर से भाग देते हैं। 5 से भाग दीजिएगा, एक बार में 5 जाएगा और 3 बच जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि शेषफल बराबर हो जाएगा कितना, 3। सही जवाब होगा आंसर। मतलब जब 5 से भाग देने के लिए बोला जाए तो इकाई अंक निकाल के, यदि इकाई अंक 5 से छोटा है तो वही शेषफल हो जाएगा, 5 से बड़ा है तो भाग दे देंगे एक बार। जैसे कि यहाँ पे किया गया, इकाई अंक 8 रहा था जो कि 5 से बड़ा है, तो 5 से भाग दे देंगे, शेषफल 3 बच जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसी तरह से एक यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिएगा ठीक उसी प्रकार का है। अब की बार लिखा गया कि 7 के पावर 48 को 5 से भाग देने पर, तो 7 के पावर 48 लिखा गया है तो 5 से भाग देना है। तो जब भी 5 से भाग देना हो तो हम लोग इकाई अंक निकाल लेंगे। तो इकाई अंक निकालेंगे तो यहाँ पे इकाई अंक निकालने पर हमें मिल जाएगा यहाँ पे, देखिए इकाई अंक लिख देते हैं यहाँ पे, 7 के पावर 48 का इकाई अंक, और 7 के पावर 48 का इकाई अंक निकालने के लिए इसका इकाई अंक, आधार के इकाई अंक 7 जो कहते हैं। 48 जो है, 48 में यदि हम लोग भाग देते हैं, 48 में यदि भाग देते हैं 4 से, तो एक बार में 4 कट जाएगा, 8 2 बार में ये भी कट गया, शेषफल आ गया 0। और जब शेषफल 0 आ जाता है इकाई अंक निकालते वक्त, तो हम लोग नया पावर क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं। मतलब 7 के पावर 4, तो यहाँ पे 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7, तो 7 7 49 के 9, 9 7 63। अब इस 9 में गुना करेंगे इस 7 से, तो 3 63 के 3, और फिर इससे गुना करेंगे तो 21 के 1। तो यहाँ पे इकाई अंक मिला क्या, इकाई अंक मिल गया कितना, 1। और 1 में 5 से भाग दे नहीं सकते हैं, 1 जो है 5 से छोटा है, इसलिए
शेषफल यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे शेषफल हो जाएगा आपका 1, क्योंकि 1 में तो 5 से भाग दे नहीं सकते हैं। तो देखिए आगे फिर 2 क्वेश्चन है। यहाँ पे फिर से बोला गया कि 3 के पावर 3 के पावर 3 के पावर 3 के पावर 3 को 5 से यदि भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, ऐसा पूछा गया है। अब की बार बहुत सारे पावर हैं, तो ध्यान से देखिएगा। 5 से भाग देना है और शेषफल बदलाना है, तो हम लोग करेंगे क्या, देखिए सॉल्यूशन में 5 से जब भी भाग देना होता है हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक ज्ञात करना पड़ता है। तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए देखिए इसका इकाई अंक हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, इकाई अंक, तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ पे 3 के पावर 3 3 3 टोटल 1 2 3 4 5 3 है, तो 5 को 3 है, 1 2 3 4 5 को 3 है। तो एक बात देखिएगा, इकाई अंक निकालना है, क्यों, 5 से भाग देना है। जब भी 5 से भाग देने के लिए बोला जाए तो इकाई अंक को लेकर के चलेंगे, बाकी किसी और से भाग देना है तो वही रिमाइंडर थ्योरम का जो कंसेप्ट है उसको हम लोग लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले इन 2 को हल करते हैं। तो इसको हल करेंगे तो 3 के पावर 3 मतलब हो जाएगा 27 हो जाएगा। और जब 27 हो गया तो हमें मतलब है सिर्फ इकाई अंक से, तो सिर्फ इकाई अंक लेके चलेंगे क्या, 7। यानी कि देखिए अब हम लोग इन दोनों के बदला में 7 लिख देंगे। अब पावर 2 को 3 रहेगा, 3 को रख देंगे। समझिए हमें 5 से भाग देना है, तो 5 से भाग देने के लिए नोट में लिखा गया था कि सिर्फ इकाई अंक चाहिए, तो इकाई अंक चाहिए तो हम लोग सिर्फ इकाई अंक लेकर के चलेंगे। 3 के पावर 3, तो 3 के पावर 3 मतलब 3 का 9 27, 27 के लिए 7 इकाई अंक लिख दिया गया। अब इन 2 को हल करेंगे, इन दोनों को हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, 7 के पावर 3 मतलब 7 गुना 7 गुना 7, ये हो जाएगा 7 7 49, इकाई अंक 9 आया, और 9 7 63, इकाई अंक कितना आ गया, 3 आ गया। मतलब ये दोनों के बदला में मिल गया 3, और फिर बच गया 2 का पावर। अब यहाँ पे अब फिर ये दोनों को हल करेंगे, तो ये दोनों को हल करेंगे तो इकाई अंक मिल जाएगा कितना, 7, क्या 3 के पावर 3 मतलब 27 के इकाई अंक 7, और फिर यहाँ पे पावर 3 है। अब इसको फिर हल करेंगे 7 के पावर 3, तो 7 गुना 7 गुना 7, 7 7 49, 9, और 9 से ये हो जाएगा 63, इकाई अंक 3, और इकाई अंक अंततः कितना मिला, अंततः मिल गया इकाई अंक 3। अब ये 3 जो है, ये 3 जो है 5 से छोटा है, उसमें तो भाग लग नहीं सकता है, तो यहाँ पे शेषफल हो जाएगा, शेषफल जो है वह शेषफल हो जाएगा स्वयं 3 ही हो जाएगा आंसर। आई बात है समझ में। तो जब भी 5 से भाग देने के लिए कहा जाए तो आप कोई रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट नहीं लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक पता करेंगे। लेकिन ये इकाई अंक पता करेंगे तब जब केवल 5 से भाग देना हो, किसी और से देना हो तो इकाई अंक से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे देखिए ठीक उसी तरह का एक और क्वेश्चन मिला। यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन में हम लोग फाइंड करेंगे इकाई अंक, क्योंकि जब भी 5 से भाग देना है इकाई अंक पता करेंगे। तो इकाई अंक के लिए इकाई अंक कितना होगा, इसके लिए देखिए यहाँ पे है 2 के पावर 2, टोटल 1 2 3 4 5 2 है, 3 4 5 2 है। अब देखिए इन दोनों को हल करेंगे तो 2 के पावर 2 मतलब 4 हो जाएगा, और इसके पावर बच जाएंगे 3 को 2। अब इन दोनों को हल करेंगे तो इकाई अंक हो जाएगा 4 4 का 16, 6 के पावर 2 के पावर 2। अब जब एक बार इकाई अंक 6 आ गया तो उसका पावर कुछ भी किया जाएगा तो बार बार वो 6 ही आएगा। ऐसा हम लोग पीछे पढ़े हैं कि 0 के पावर कुछ भी रखिएगा 0 ही आएगा, 1 के पावर कुछ भी रखिएगा 1 ही आएगा, 5 के पावर कुछ भी कीजिएगा इकाई अंक 5 ही आएगा, और 6 के पावर कुछ भी कीजिएगा तो इकाई अंक 6 ही आएगा। यानी कहने का मतलब कि इसका इकाई अंक आ जाएगा 6, और ये 6 जो है 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, इसका मतलब ये कि इसमें 5 से भाग दे सकते हैं, जाएगा भाग, तो यहाँ पे शेषफल का बच जाएगा, शेषफल यहाँ पे बच जाएगा, शेषफल बच जाएगा 1। मतलब जब 5 से भाग देनी हो तो हमेशा हम लोग यही काम करेंगे, इकाई अंक पता करेंगे, और इकाई अंक यदि 5 या 5 से बड़ा है तो उसमें 5 से भाग दे देंगे, और इकाई अंक यदि 5 से छोटा है तो खुद वही शेषफल आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
यहाँ पे लिखा गया है थोड़ा सा परिवर्तन। पिछला बार पावर जो है ना, पिछला बार 2 जो है 5 को लिखा गया था, अब की बार अनंत तक लिखा गया है। देखिए यहाँ पे इन्फिनिटी का चिन्ह दिया गया है। तो लेकिन भाग किस से देना है, तो भाग अभी भी 5 से ही देना है। तो जब भी 5 से भाग देना हो, जब भी 5 से भाग देना हो, हमेशा हम लोग क्या करेंगे कि इकाई अंक पता करेंगे। इसलिए इसका करेंगे हम लोग क्या, इकाई अंक पता करेंगे। और इकाई अंक कितना आएगा, तो ध्यान से देखिएगा, 2 के पावर है 2, 2, 2 चला जाएगा कहाँ तक, अनंत तक। तो जब अनंत तक जैसे ही जाएगा, हम लोग पहले हई 2 का हल करेंगे। तो यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा 4, 4 के पावर 2, 2, 2 कहाँ तक, अनंत तक चला जाएगा। फिर यहाँ पे 4 के पावर 2 है, तो ये 2 का हल करेंगे तो 16 के इकाई अंक 6, पावर 2, 2, 2, 2 चलता जाएगा। तो एक बात बतलाइए कि जब इकाई अंक एक बार 6 आ गया, तो पावर कितना भी कर दिया जाए हमेशा 6 आएगा, ऐसा हम लोग जानते हैं। अभी एक क्वेश्चन बना था, तो यहाँ पे इकाई अंक हो जाएगा 6, और जब इकाई अंक 6 हो गया तो 5 से भाग देंगे। तो शेषफल ज्ञात करने के लिए 6 जो है 5 से बड़ा है, तो 5 से इसमें भाग दे देंगे, एक बार में 5 जाएगा, शेषफल यहाँ पे बच जाएगा। अतः शेषफल यहाँ पे बच जाएगा कितना, 1 बच जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे जब 5 से भाग देने के लिए बोला जाए। देखिएगा, अब हेडिंग दिया गया है टोसेंट मेथड। तो टोसेंट मेथड क्या है, रिमाइंडर थ्योरम का ही है एक भाग। मतलब इससे भी हम लोग, इस मेथड की सहायता से भी हम लोग शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे पीछे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन बनाए थे, कुछ क्वेश्चन थोड़ा लंबा भी गया था, पावर ब्रेकिंग किया गया था, तो हमने बताया था कि इसको हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक दूसरा विधि भी हम बतलाएंगे। तो वहीं एक दूसरा विधि यह है टोसेंट मेथड। इस विधि की सहायता से बड़े बड़े पावर में जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग तुरंत सोल्यूशन उनका कर सकते हैं इस विधि की सहायता से। लेकिन इस विधि को जानने के लिए उस विधि का जानना जरूरी था जो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिएगा टोसेंट मेथड क्या होता है। टोसेंट सबसे पहले क्या होता है, तो टोसेंट निकालना पड़ता है। टोसेंट निकालने के लिए जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं कि एक क्वेश्चन लिखा गया ये, जैसे कि पीछे हम लोग क्वेश्चन बना चुके हैं कि 2 के पावर 5 के पावर 2 के पावर 5 5 3 को भाग देना था, हम लोगों को भाग देना था। पिछले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे कि 2 के पावर इसको भाग देना था 7 से, को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में बनाए थे। 2 के पावर 5 5 5 3 को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो बनाए थे। इसको हम लोग काफी लंबा गया था, लेकिन शॉर्ट मेथड देखिएगा ध्यान से। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को जो भाग देना है, सॉल्यूशन यहाँ पे देखिएगा, हम लोगों को जो यहाँ पे सॉल्यूशन देखिएगा, सॉल्यूशन यहाँ पे जो हम लोगों को भाग देना है वह 2 के पावर 5 5 5 3 को 7 से भाग देना है। तो जिससे भाग देना होता है उसका टोसेंट निकालते हैं। तो टोसेंट होता क्या है, तो देखिए TOTIENT, टोसेंट बराबर, टोसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 7 है, तो 7 का फैक्टर करेंगे। 7 किन किन चीजों से कट सकता है, तो 7 जो है खुद 7 से कटेगा और 1 से कटेगा। तो यहाँ पे इसको लिख देंगे, और लिखने के बाद गुना 1 माइनस 1/7, क्योंकि इसका गुणनखंड 7 के लिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, 7 गुना 1, 1 को छोड़ दिया जाता है, 1 से कोई मतलब नहीं है, तो 7 ही आया ना 1, तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 7 गुना ये आएगा 6/7, ये काट दीजिएगा, यानी कि टोसेंट आया कितना, 6, टोसेंट 6 आया। अब इस सवाल को बनाने के लिए करना ये है कि देखिए ये टोसेंट निकल गया। अब इस सवाल को बनाने के लिए करना ये है कि ये जो पावर है उस पावर में इस टोसेंट से भाग देते हैं। तो पावर में टोसेंट से भाग देते हैं, तो 2 के पावर, यहाँ पे पावर है ये 5 5 5 और ये 3, इसमें 6 से भाग देंगे हम लोग। पावर में हमेशा टोसेंट से भाग देते हैं, तो 6 से भाग देंगे तो ये आएगा 6 से 9 बार में आ जाएगा 54। तो देखिए आगे हेडिंग दिया गया है टोसेंट मेथड। टोसेंट मेथड में 2 बातें लिखी गई है।
पहली बात है कि टोसेंट हमेशा उस संख्या का ज्ञात किया जाता है जिससे भाग देना होता है, मतलब जिससे भाग देने के लिए बोला जाए उसका हम लोग टोसेंट ज्ञात करते हैं। दूसरी बात ये लिखी गई है कि अभाज्य संख्या का टोसेंट हमेशा संख्या से एक कम होता है। अभाज्य संख्या का टोसेंट जो है हमेशा संख्या से एक कम होता है। अब टोसेंट हम लोग निकालते कैसे हैं इस बात को ध्यान से देखेंगे। जैसे देखिए, जैसे क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि 11 के पावर 12 के पावर 13 को 11 के पावर 12 के पावर 13 को भाग देना है 9 से। ध्यान से देखिएगा, 11 के पावर 12 के पावर 13 को भाग देना है 9 से। तो भाग किससे देना है? भाग तो 9 से देना है। तो 9 का हम लोग निकालेंगे क्या? टोसेंट। 9 के निकालेंगे टोसेंट, क्योंकि देखिए यही बात लिखा गया है, फर्स्ट बात यही लिखा गया है, एक नंबर में यही लिखा गया है कि टोसेंट हमेशा उस संख्या का ज्ञात किया जाता है जिससे भाग देना है। तो ये जो क्वेश्चन यदि आपको दिया गया है कि 11 के पावर 12 के पावर 13 को 9 से भाग देना है, मतलब भाग किससे देना है? तो 9 से देना है। तो टोसेंट किसका निकालेंगे? जिससे भाग देना है, तो भाग 9 से देना है, तो 9 के टोसेंट निकालेंगे। यदि कहीं क्वेश्चन में ये बात बोल दिया जाए कि 19 के पावर इतना है और इसको भाग देना है 23 से, तो टोसेंट किसका निकालेंगे? टोसेंट निकालेंगे हम लोग 23 का। आई बात समझ में? किसी भी जैसे बोल दिया जाए कि 37 के पावर 37 को 38 से भाग देना है, तो 38 से भाग देना है, तो टोसेंट किसका निकालेंगे? टोसेंट 38 का निकालेंगे। हमेशा ध्यान रखना है ये बात। अब दूसरी बात बोला गया है कि अभाज्य संख्या का टोसेंट हमेशा संख्या से कम होता है। जैसे ये 23 है, तो 23 का टोसेंट यदि हम लोग निकालेंगे तो 23 का टोसेंट कितना आएगा? 22 आएगा। क्यों? क्योंकि 23 अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या का जो टोसेंट होता है उस संख्या से एक कम होता है। यही बात 2 नंबर में लिखा गया कि अभाज्य संख्या का टोसेंट हमेशा संख्या से एक कम होता है। अभाज्य संख्या है 23 का टोसेंट निकालना है, तो 23 से कम कितना? 22। लेकिन देखिए ध्यान से, ये 9 जो है, ये 9 अभाज्य संख्या नहीं है और इसलिए 9 का टोसेंट निकालना पड़ेगा। इसका तो हम लोग याद कर लिए हैं, 2 नंबर से काम चल जाएगा। ये 38 अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए 38 का भी टोसेंट निकालना पड़ेगा। तो कैसे टोसेंट निकालते हैं इस बात को समझेंगे। देखिए 9 का टोसेंट निकालना है तो हम लोग कर सकते हैं 9 के लिए 3 गुना 3 फैक्टर, मतलब क्या? 3 के पावर 2। तो अब हम लोग को टोसेंट निकालने के लिए, टोसेंट मतलब टी बराबर 9 का निकालना है, तो 9 ज्यों का त्यों लिखेंगे। इसके बाद गुणा का चिन्ह देंगे, ब्रैकेट में 1 माइनस 3 है ना आधार, तो 1/3 करेंगे। इसको हल करेंगे, 9 गुना 2/3, 3 से ये 3 बार में कटेगा और ये आ जाएगा कितना? 6। यानी कि 9 का टोसेंट हो गया कितना? 6। यही बात ध्यान रखना है। इसी तरह से यदि 38 के हम लोग निकालें तो 38 के लिए लिख सकते हैं हम लोग क्या? 2 गुना 19 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 गुना 19 जब लिखेंगे तो हम लोग टोसेंट के लिए लिखेंगे 38, आप ब्रैकेट में मतलब गुना 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 और फिर गुना 1 माइनस 1/19 ये करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 38 और गुना हई बटा पर घटाव बनाइएगा तो 1/2 और हई बनाइएगा तो 18/19 आएगा। तो हई हो जाएगा 2 से कटेगा 19 बार में, हई 19 से 19 बार में, यानी कि इसका टोसेंट आएगा कितना? 18। यानी कि 38 के टोसेंट आएगा 18, 38 के टोसेंट आएगा 18। इसी तरह से टोसेंट निकालेंगे। एक और निकाल के देखते हैं। यदि मान लिया जाए कि हम लोगों को निकालना पड़े 24 के टोसेंट निकालने के लिए हमेशा उसका फैक्टर करना पड़ेगा। यदि 24 के टोसेंट निकालना पड़े तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे क्या? तो देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 हो जाएगा 24। इसको लिख सकते हैं कि 2 के पावर 3 गुना 3। तो देखिए यहाँ पे टोसेंट निकालने के लिए, इसका टोसेंट निकालने के लिए ये 24 जो कहते हैं लिख देंगे। 2 आधार है ना, तो 1 माइनस 1/2 और 3 आधार है तो 1 माइनस 1/3। इसको हल करेंगे हम लोग। देखिए तो ये आ जाएगा 24
24 गुना है आएगा 1/2 और गुना है आएगा 2/3 है 2 कैंसिल है 3 से 8 बार में कैंसिल, मतलब इसका टोसेंट 8 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि उसका आधार कितने तरह के हैं उसको हम माइनस करेंगे, एक में से माइनस करेंगे। देखिए 2 है 1/2, 2 3 बार है तो 3 बार नहीं करना है, हमने ये नहीं देखना है कि पावर कितनी बार कितना है, हमें ये देखना है कि आधार कितने प्रकार के हैं। पावर कितना है ये बात नहीं देखना है, देखना है कि आधार कितने प्रकार का है। आधार एगो 2 है तो 2 को हम लोग 1/2 करके माइनस किए, आधार 3 है तो 3 को 1/3 करके माइनस किए। यदि और होता तो हम लोग और करते, लेकिन ये नहीं देखना है कि कितना बार है कौन, हमें ये देखना है कौन कितना बार है, ये नहीं देखना है कि कई बार आया है, 2 कई बार आया है, 3 कई बार आया है, 4 कई बार आया है, ये सब नहीं देखना है। देखना है कि उसमें जो नीचे आधार आया है वो आधार कितने तरह के हैं, सब आधार को एक एक बार एक में से 1/, करके घटा देना है, ये टोसेंट होगा। तो टोसेंट हम लोग इस तरह से निकालते हैं। देखिए 23 के टोसेंट हम लोग निकालना चाहें तो 23 जो है किसी संख्या से कटवे नहीं करेगा, खुद 23 से कटेगा। तो हम लोग इसके लिए लिख सकते हैं टोसेंट बराबर 23 गुना 1 - 1/23। तो देखिए आ जाएगा ये आएगा 23 गुना 22/23। इसको बटा पर के घटाव बनाएंगे तो 23 कट के कितना आ गया 22 आ गया। तो टोसेंट किस तरह से निकालेंगे ये आप समझे। एक और क्वेश्चन हम समझाते हैं टोसेंट निकालने के लिए, ध्यान से देखिएगा। टोसेंट निकालने के लिए एक और क्वेश्चन देखिए। जैसे मान लिया जाए कि हमें भाग देना है 120 से, कोई संख्या बोला गया यहाँ पे, मान लीजिए कि 351 के पावर यहाँ पे दे दिया गया 318। अब बोला गया कि इतना से भाग देना है। तो टोसेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे ये बात ध्यान दीजिएगा। 120 के टोसेंट निकालना है तो हम लोग इसके फैक्टर करेंगे पहले। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 5, ये हो जाएगा टोसेंट। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 18 का 24, 5 120, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 2 के पावर 3 3 और ये 5। तो यहाँ पे टोसेंट इसका यदि निकालना है तो टोसेंट निकालने के लिए इसको जो कहते हैं लिखेंगे। लिखने के बाद ब्रैकेट में 1 माइनस पहल का आधार 1/2, फिर 1 माइनस दूसर का आधार 1/3, फिर 1 माइनस तीसर का आधार 1/5, इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको 120 गुना है आएगा 1/2 घटाएंगे तो है आएगा 2/3 और ये आएगा 4/5। तो यहाँ पे ये 2 से 2 कटेगा और ये 3 से 40 बार में और ये 5 से 8 बार में। तो ये हो जाएगा 8 × 4 यानी कि 32। इसका टोसेंट आ जाएगा 120 का टोसेंट आ जाएगा 32। तो आप समझ गए बात कि टोसेंट हमेशा उस संख्या का निकाला जाता है, मतलब ज्ञात किया जाता है जिससे क्या करना है भाग देना है। जिससे भाग देने के लिए बोला जाए हम लोग उसका टोसेंट निकालेंगे पहली बात। दूसरी बात कि यदि अभाज्य संख्या दी गई हो तो उसका टोसेंट उस अभाज्य संख्या से 1 कम होगा हमेशा। और टोसेंट कैसे निकालते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। आधार देखना है कि कितने तरह के हैं। आधार 2 है तो 1/2 माइनस कर देंगे, आधार 3 है 1/3 माइनस, आधार 5 है 1/5 माइनस। ये बात नहीं कि 2 जो है 3 बार आया है तो 3 बार करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये समझ में आया। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे। देखिएगा ये सारे वही क्वेश्चन है जो पीछे हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के कंसेप्ट पर कर चुके हैं। ये सारे वही क्वेश्चन है। अब हम लोग इस टोसेंट मेथड से करेंगे और देखेंगे कि टोसेंट मेथड से कितना जल्दी बन पाता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि 10 के पावर 10 जो है ना, इसको भाग कितना से देना है 7 से देना है, इसको भाग 7 से देना है। तो हम लोग ये बात पता करेंगे कि 7 क्या है। 7 एक अभाज्य संख्या है। 7 क्या है 7 से भाग देना है। और 7 क्या है 7 एक अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या का टोसेंट होता है कितना, अभाज्य संख्या का टोसेंट होता है 1 कम। तो यहाँ पे 7 है तो 7 का टोसेंट जो होगा वह 7 से कम मतलब 6 हो जाएगा। 7 है तो 7 का टोसेंट क्या हो जाएगा 7 से कम, क्यों क्योंकि 7 एक अभाज्य संख्या है। तो अब हम लोग पावर में 6 से भाग दे देंगे। तो पावर में 6 से भाग दे देंगे तो 10 के पावर कितना बच जाएगा, पावर 10 है। अब इस 10 में 6 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा 6, बच जाएगा कितना 4 बच जाएगा। 4 बच जाएगा तो हम लोग नया पावर का लिख देंगे 4 और भागा कितना से देना है 7 से देना है। तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे हम लोग ये बात कर सकते हैं कि यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम लोग कि 7 + 3 बटा में 7 के पावर 4, ये कट जाएगा तो शेष क्या मिल जाएगा, शेष मिल जाएगा 3 के पावर 4, और 3 के पावर 4 मतलब कितना 81, 3 के पावर 4 मतलब 81 मिल जाएगा। और 81 7 से बड़ा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वास्तविक शेष के लिए, वास्तविक शेष के लिए 81 में भाग दे देंगे हम लोग 7 से, एक बार में जाएगा 7, यहाँ पे 1 1, यहाँ पे फिर से एक बार में 7, और यहाँ पे 4, तो यही 4 जो है शेषफल होगा, आंसर होगा। आई बातें समझ में। तो टोसेंट जो है पावर ब्रेकिंग नहीं करना पड़ता है, टोसेंट से डायरेक्ट आंसर ला दिए। देखिए यही काम यहाँ पे भी, यहाँ पे बोला गया है सॉल्यूशन में, देखिएगा यहाँ पे बोला गया है कि 2 के पावर 31 को भागा देना है कितना से, 5 से। 2 के पावर 31 को 5 से भाग देना है। तो एक बात बतलाइए, भागा 5 से देना है, 5 एक अभाज्य संख्या है, तो इसके लिए टोसेंट हो जाएगा कितना, 5 से 1 कम 4 हो जाएगा, टोसेंट हो जाएगा कितना 4। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि टोसेंट 4 हो गया, तो पावर में इस टोसेंट से भाग देंगे, पावर 31 है, 31 में 4 से भाग देंगे, 7 बार में जाएगा 28, बच जाएगा कितना 3, तो 2 के पावर 3 बटा में 5 कर देंगे। 2 के पावर 3 का मतलब हो गया का 8, 8 बटा में 5 मतलब 8 में 5 से भाग देंगे, और 8 में 5 से भाग देंगे तो खूब आसानी से हम लोग ये बात कह सकते हैं कि शेष कितना मिल जाएगा, शेष 3 मिल जाएगा। 8 में 5 से भाग देंगे, एक बार फिर से समझिएगा, 2 के पावर 31 को 5 से भाग देना है, 5 से भाग देना है, 5 एक अभाज्य संख्या है, तो इसका टोसेंट निकाल देंगे, आ जाएगा 4 एक कम, अभाज्य संख्या का टोसेंट एक कम होता है, तो 4 हो गया। अब इस टोसेंट से पावर में भाग देंगे, तो पावर में भाग देंगे तो शेष 3 बचेगा, इस 3 को नया पावर लिख देंगे। यहाँ पे 2 के पावर 3 मतलब 8, 8 में भाग देना है 5 से, तो 5 से भाग देंगे तो शेष 3 बच जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन ये है, यहाँ पे 2 के पावर दिया गया है इतना, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 2 के पावर 5 5 5 3 को भाग देना है 7 से। तो एक बात बतलाइए, यहाँ पे फिर हम लोग टोसेंट पता करेंगे, तो 7 के लिए टोसेंट हो जाएगा कितना 6, 7 के लिए टोसेंट उससे कम 6 हो जाएगा। तो हम लोग करेंगे क्या कि 5 5 5 3 को 6 से भाग देंगे, तो 6 से भाग देंगे तो 6 9 54, बचेगा 1 5, 6 दूनी हो जाएगा 12, बचेगा 3 3, और 6 5 हो जाएगा 30, तो शेष बच जाएगा कितना 3, शेष बच जाएगा 3, और जो शेष बचता है वही क्या होता है, नया पावर होता है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 2 के पावर नया होगा 3, भागा कितना से देना है 7 से, तो 2 के पावर 3 हुआ मतलब 8 हुआ, और 8 में 7 से जब भाग देंगे तो शेष कितना बच जाएगा, शेष बच जाएगा 1, आंसर हो गया। आई बात समझ में। इसी तरह से हम लोग काम करेंगे, मतलब सबसे पहले टोसेंट पता करेंगे, टोसेंट से दी गई पावर में भाग देंगे, और भाग देने के बाद जो शेष बचता है उसी शेष को नया पावर कर देंगे, और नया पावर जब कर देंगे तो बस फिर उसको लिख के और भाग दे देना है, आंसर आ जाएगा। जो कि यहाँ पे किया गया 6 से भाग दिया गया इस पावर में, शेषफल 3 बचा था, नया पावर 3 लिखा गया, और 2 के पावर 3 मतलब 8, 8 में 7 से भाग दिया गया तो शेषफल 1 बचा। ये है टोसेंट मेथड। देखिएगा कुछ और भी क्वेश्चंस यहाँ पे लिखा गया है कि 11 के पावर 12 के पावर 13 को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो 11 के पावर 12 के पावर 13 को 9 से भाग देना है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन। सबसे पहले का बात कि 11 के पावर 12 के पावर 13 को भाग देना है 9 से, तो 9 से जब भाग देना है तो सबसे पहले का काम हम लोग निकालेंगे टोसेंट। तो टोसेंट के लिए क्या होगा कि 9 के लिए लिख सकते हैं का 3 गुना 3, मतलब हम लोग टोसेंट निकालने के लिए 9 1 माइनस 1 बटा 3, तो ये आएगा टोसेंट। यहाँ पे 9 का फैक्टर 3 आएगा, तो एक टोसेंट हो जाएगा 9 गुना 2 बटा 3, मतलब ये कट गया 3, और ये आ गया कितना 6 आया। तो हम लोग करेंगे यहाँ पे, देखिएगा ध्यान से, टोसेंट जब 6 आया तो 6 में इस 13 में 6 से भाग देंगे, तो 13 में 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1, 13 में यदि 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1। तो हम लोग अब हम लोग ये बात लिख सकते हैं कि 11 के पावर 12
13 जो है पावर ना, 13 में टोसेंट से, पावर में हम लोग क्या करते हैं, टोसेंट से भाग देते हैं। तो इस टोसेंट 6 से भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, 12 से इसका बचेगा 1। तो पावर ही जब 13 के जगह पे क्या लिख देंगे 1। अब भाग कितना से, 9 से ही देना है। इसको हम लोग और यदि करें तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं कि 11 के पावर 12 अब बटा में क्या 9, पावर 1 मतलब क्या जो कहते हो। तो यहाँ पे 12 बचा, अब 12 में 6 से भाग देंगे क्योंकि अब हमारा टोसेंट 6 है, पावर कितना है 12 है। तो 12 में यदि 6 से भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा, 12 का बचेगा शेष 0 बच जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अगले लाइन में ये बात लिख सकते हैं कि 11 के पावर 0 बटा में 9, और 11 के पावर 0 मतलब क्या है, 11 के पावर 0 मतलब 1 बटा में 9। किसी भी संख्या का पावर यदि 0 रहता है तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। तो अतः यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि शेष कितना आएगा, शेष 1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 में तो 9 से भाग लगेगा नहीं। तो हमेशा ध्यान देना है आपको, पहले टोसेंट निकालेंगे हम लोग, टोसेंट निकाला गया 6, अब इस 6 से इस 13 में भाग देंगे तो शेषफल 1 बचेगा। तो 12 के पावर 1 हो जाएगा, मतलब खुद 12 हो जाएगा, और उस 12 में फिर 6 से भाग देंगे तो शेषफल 0 बचेगा। तो 11 के पावर क्या हो जाएगा 0, और 11 के पावर 0 मतलब क्या 1, और 1 में 9 से भाग लग नहीं सकता है, अतः आंसर 1 हो जाएगा, यानी कि शेषफल 1 हो जाएगा। इसी तरह से देखिएगा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बोला गया है कि इतना को भाग देना है, यहाँ पे 19 के पावर 22,00,01 को भाग देना है कहाँ से 23 से। तो 23 एक अभाज्य संख्या है, और 23 एक अभाज्य संख्या, इसलिए इसका टोसेंट हो जाएगा कितना, इसका टोसेंट 22 हो जाएगा, उससे 1 कम हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अब ये जो पावर है ना, इस पावर में 22 से भाग देंगे। तो सोचिए इस पावर में 22 से भाग देंगे तो 22 से कट जाएगा, शेष का बच जाएगा 1। भाग देके भी आप चेक कर सकते हैं, शेष 1 बच जाएगा, यानी कि 19 के पावर का कितना बच जाएगा 1, अब बटा में कितना 23। जब 22 से भाग देंगे हम लोग से पावर में, तो 22 पर 3 को 0 और 1 है, तो 1 शेष बच जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पे है 22, 3 को 0 1, भाग देना है कितना से, सोचिए यदि है 1 नहीं होता तो ये 22 से कट जाता, और यदि 1 है इसका मतलब क्या कि यही 1 शेष बच जाएगा, तो शेष 1 बच जाएगा, जिसको यहाँ पे लिखा गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 19/23। अब 19/23 में 19 छोटा है, 23 से तो भाग लग नहीं सकता है, तो इसलिए शेषफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे शेषफल हो जाएगा खुद 19। आई बात है समझ में, मतलब पहले टोसेंट निकालते हैं, टोसेंट से पावर में भाग देते हैं, और शेषफल जो बचता है उसी को नया पावर लिखा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, यहाँ पे हम लोग फिर से सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम लोग टोसेंट निकालेंगे। तो टोसेंट निकालने के लिए देखिए 6 जो है ना, ये 2 से कटेगा और 3 से कटेगा, तो यहाँ पे 1 - 1/2 और 1 - 1/3 लिख देंगे हम लोग। और जैसे ही ये लिखेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 6 गुना 1/2 गुना 2/3। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 3 से ये 2 बार में कट जाएगा, मतलब टोसेंट कितना आ गया 2 आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, टोसेंट 2 आ गया, हम लोग क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है 4 के पावर 5 के पावर 6 के पावर 7 के पावर 8 के पावर 9 के पावर 10, और इसको भाग देना है कितना से 6 से भाग देना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि टोसेंट हमारे पास क्या आया है, टोसेंट हमारे पास 2 आया है, तो 2 से इसमें भाग देंगे तो शेषफल का बच जाएगा 0, मतलब इसका शेषफल हम लोग लिख देंगे क्या, इसका शेषफल 0, तो नया पावर 0 हो जाएगा। और 9 के पावर जैसे ही 0 हुआ तो किसी भी संख्या के पावर यदि 0 किया जाए, किसी भी संख्या के पावर यदि 0 किया जाए तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो 9 के पावर 0 है, इसका मतलब क्या है कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 के बराबर। तो 9 के पावर 0 को हटाएंगे और इसका वैल्यू 1 हो गया। तो बताइए 8 के पावर 1 है, तो 8 के पावर 1 का मतलब क्या, खुद 8, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा खुद 8। अब 8 में फिर हम लोग 2 से भाग देंगे, क्योंकि टोसेंट हमारा 2 है, तो 2 से भाग देंगे तो 4 बार में कट जाएगा, और शेष फिर क्या बच जाएगा 0। तो 8 को हटाएंगे और शेष नया शेष जगह लिख देंगे 0। अब यहाँ पे क्या मिल गया, तो 7 के पावर 0, और 7 के पावर 0 का मतलब ही क्या 1 ही होता है। तो यहाँ पे भी इस पावर को हटाएंगे
और यहाँ पे लिख देंगे 1, 6 के पावर 1, तो 6 के पावर 1 का मतलब क्या, देखिए 6 के पावर 1, 6 के पावर 1 का मतलब क्या, खुद 6, यानी कि पावर हट जाएगा खुद 6। अब देखिए 5 के पावर 6 है, अब 6 में हम टोसेंट से भाग देंगे तो टोसेंट 2 है, तो 3 बार में कट जाएगा, तो शेष का बचेगा 0, तो 6 के हटा के नया पावर का लिख देंगे 0, और नया पावर जैसे ही 0 लिखेंगे तो 5 के पावर 0 बन गया, तो 5 के पावर 0 मतलब क्या 1, तो 5 के पावर 0 के जगह पे हम लोग लिख देंगे कितना, 1 लिख देंगे, और 1 जैसे ही लिखा गया मतलब 4 के पावर 1 मतलब क्या, खुद 4, और 4 में 6 से भाग देंगे तो भाग नहीं लगेगा, इसलिए शेषफल का हो जाएगा, इसलिए शेष बराबर खुद 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 जो है 6 से छोटा है और उसमें भाग लग नहीं सकता है। आई बात है समझ में। तो सबसे पहले जब भी बड़ा बड़ा पावर दिखे हम लोगों को तो हम लोग टोसेंट निकालेंगे और टोसेंट निकाल करके कर देंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, जो हम लोग इसके पहले जो हम लोग कंसेप्ट पढ़े हैं ये वाला, ये कंसेप्ट पढ़े हैं कि x प्लस ए बटा एक्स पावर n, तो शेषफल मिलेगा a प्लस ए के पावर n। ये कंसेप्ट भूलना नहीं है, क्योंकि यही बेसिक है। जहाँ पे ये टोसेंट मेथड जहाँ पे फेल करेगा वहाँ पे यही विधि काम करता है, इसलिए इसको ध्यान रखना है, इसको भी और टोसेंट मेथड को भी, दोनों को भी। जब जैसा जरूरत पड़ेगा वैसे हम लोग क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। देखिए कुछ और क्वेश्चन हम लोग करेंगे इस पे। यहाँ पे लिखा गया 32 के पावर 32 के पावर 32 को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो सोल्यूशन में देखिएगा, भागा 7 से देना है और 7 जो है ना वह अभाज्य संख्या है, तो हम लोग का टोसेंट हो जाएगा कितना, उससे कम 6 हो जाएगा। अब सवाल है 32 के पावर 32 को भाग देना है, 7 से भाग देना है। तो हम लोग क्या करते हैं, टोसेंट निकालने के बाद टोसेंट से पावर में भाग देते हैं। तो टोसेंट 6 है, 6 से 32 में भाग देंगे तो शेषफल आएगा 2, क्योंकि 6 से 32 में भाग देंगे, देखिए 32 में 6 से भाग देंगे 5 बार में 30 हो जाएगा, शेषफल 2 आ जाएगा। तो शेषफल 2 हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 32 हटाएंगे और नया शेषफल 2 लिख देंगे। जैसे ही नया शेषफल 2 लिखा गया, समझिए 32 गुना 32 हो गया, 32 के पावर 2 मतलब क्या, 32 गुना 32 हो गया। इसको यदि 6 से हम लोग भाग देंगे तो हैजा शेष 2 बचेगा, यहाँ भी शेष 2 बचेगा, गुना हो जाएगा, और गुना होने के बाद ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे शेष 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको हटाएंगे और यहाँ पे शेष कर देंगे क्या 4, और जैसे ही शेष 4 हुआ नया पावर 4 हो गया। इसका मतलब क्या कि 32 गुना 32 गुना 32 गुना 32 भागा 7 से देनी है, तो 7 से देंगे तो हैजा शेष 4 बचेगा, यहाँ भी शेष 4 बचेगा, यहाँ भी शेष 4 और यहाँ भी शेष 4 बचेगा, बटा में 7। सबको गुना करेंगे 256 आएगा बटा में 7, और 256 में देखिए 256 में 7 से भाग देंगे तो 7 का 21 4 बचेगा, 6 उतरेगा और 7 6 42 हो जाएगा, शेष का बच जाएगा 4। अतः शेषफल यहाँ पे हो जाएगा 4 आंसर। तो समझ में आया बात आपको। टोसेंट मेथड कैसे करेंगे हम लोग, टोसेंट निकाल के उस टोसेंट से पावर में भाग देंगे, जितना शेषफल बचेगा वही शेषफल नया पावर लिख दिया जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को बनाया। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि 10 के पावर 1 प्लस 10 के पावर 2 प्लस 10 के पावर 3 प्लस 10 के पावर 4 कहाँ तक गया है, 100 तक गया है, मतलब 10 के पावर 100 तक गया है, को भाग देना है कितना से, 6 से भाग देना है। तो यहाँ पे टोसेंट मेथड काम नहीं करेगा, सवाल बहुत लंबा है। तो हमने आपको बतलाया था कि टोसेंट मेथड से ज्यादा जरूरी है वो बेसिक कंसेप्ट जो x प्लस ए के फॉर्मूला वाला लिखा गया था, क्योंकि जहाँ पे टोसेंट फेल करता है वहाँ पे वही कंसेप्ट काम करता है। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे हम क्वेश्चन को यहाँ पे मिटा रहे हैं, देखिए बनाने के लिए। इसके लिए हम लोग ये बात लिख सकते हैं कि भाग जब 6 से देना है, भाग जब 6 से देना है तो बटा में 6 लिख सकते हैं, और बटा में जब 6 लिखेंगे तो बताइए 10 के पावर 1 मतलब केवल 10, और 10 में 6 से जब भाग देंगे, 10 में जब 6 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 4 आएगा, बटा में 6 तो रहेगा ही। अब यहाँ पे देखिए 10 के पावर 2 मतलब 100, तो 100 में यदि भाग देंगे तो 100 में यदि भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा शेषफल कितना, 4 ही आएगा। देखिए 100 में हम भाग देके देख ले रहे हैं, 100 में भाग देके देख ले रहे हैं 6 से, तो 6 से एक बार में 6 4 0
और यहाँ पे 6 बार में जाएगा 36, बच गया कितना 4, तो शेष 4 बच गया। अब देखिए 10 के पावर 1 था तब वो 4 बचा, 10 के पावर 2 था तब वो 6 से भाग देने पर 4 बचा, 10 के पावर 3 किया जाए मतलब 1 पर 3 वो 0, तब भी शेष 4 ही बचेगा। देखिए एक बार में 6 4 0 6 6 का 36, फिर 4 0, फिर 6 6 का 36, फिर 4 बच गया। तो कुछ भी पावर रहे 10 के पावर 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, कुछ भी रहे, शेष हमेशा हमेशा क्या बचता चला जाएगा, 4 ही बचता चला जाएगा। यानी कि यहाँ पे 100 बार पावर 100 है तो 100 बार तक 4 4 4 4 बचता रहेगा। तो बताइए 2 गो 4 के मतलब हम लोग 4 गुना 2 लिख सकते हैं, 3 गो 4 के मतलब 4 गुना 3 लिख सकते हैं, 4 गो 4 का मतलब 4 गुना 4 लिख सकते हैं। तो कई गो 4 आएगा, 100 गो आएगा, क्योंकि 100 बार तक गया तो 100 गो 4 आएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 4 गुना 100, और 4 गुना 100, अब बटा में 6 है तो बटा में 6, ये हो जाएगा 400, और 400 में 6 से भाग दीजिएगा तो 400 में भाग दे के देख लेते हैं, 6 से भाग दीजिएगा तो 6 6 का 36, 4 0 6 6 का 36 आ गया। शेषफल कितना, अतः शेषफल बराबर 4 आंसर हो जाएगा। तो हमेशा एक बात और आप ध्यान रखेंगे कि 10 के पावर कुछ भी रहे और 6 से भाग देंगे तो शेषफल हमेशा क्या आएगा, 4 आएगा, जो कि यहाँ पे आया। अब एक बात, एक ये क्वेश्चन देखिएगा, 7 के पावर 1 77 के पावर 2 लिखा गया है, को क्या करना है, भाग 8 से देना है। तो क्वेश्चन को हम मिटा रहे हैं, देखिए ध्यान से, इसको मिटाए हम, भाग देना है 8 से, तो 8 से भाग देना है तो बट्टा में 8 लिख देंगे। अब एक बात बतलाइए, 7 में तो 7 के पावर 1 मतलब 7 में तो 8 से भाग लगेगा नहीं, तो शेषफल जो कहते हैं 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे 77 के पावर 2, तो यहाँ पे हम ये बात लिख सकते हैं, यहाँ पे ये बात लिख सकते हैं कि देखिए इसको तो हम लोग ये बात लिख सकते हैं 77 के पावर 2 के लिए, ध्यान से देखिएगा, 77 के पावर 2 के लिए लिख सकते हैं, बटा में 8 के लिए 8 से भाग देना है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि 72 प्लस 5 के पावर 2 और बटा में 8 से तो ये कट जाएगा, शेषफल बच जाएगा कितना, 5 के पावर 2, 5 के पावर 2 मतलब कितना 25, तो यहाँ पे शेषफल बच जाएगा 25, 5 के पावर 2 का मतलब कितना 25, यहाँ पे शेषफल बच जाएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद आगे है 3 गो 7, 1 2 3 4, 3 गो 7 है। अब इसको यदि 8 से हम लोग भाग दें तो देखिए 8 से 1 9 बार में जाएगा 72, 7 उतरेगा, 7 नहीं 5 और 7 उतरेगा, 8 7 बार में जाएगा 56, तो यहाँ पे शेषफल कितना बच गया 1। तो हम लोग ये बात लिख सकते हैं यहाँ पे कि शेषफल बचा 1, और 1 के पावर 3 करेंगे तो 1 ही रहेगा, आगे भी शेषफल 1 के बचता चला जाएगा। कई बार तो 98 बार, क्यों अब की बार 98 बार, बटा 8 से भाग देना 98 बार, इसलिए कि है तो एगो हो गया, 100 बार टोटल था, शुरू से लेकर अंत तक 100 बार था, एगो है 7 के लिए 7 आ गया, इसके लिए 25 आ गया, तो 2 गो तो निकल गया ना, तो 1 आवे वाला कब बार बचा, 100 गो में से 2 गो निकल गया तो 98 बार बचा, तो है हो जाएगा 25 और 7 32, तो ये हो जाएगा 32, 98 गो 1 माने 98, मतलब 32 प्लस 98 बटा में कितना 8, 32 प्लस 98 बटा में 8, तो ये हो जाएगा 130 और बटा में 8, 130 में 8 से भाग देंगे, 130 में 8 से भाग देंगे तो एक बार में 8, 5 बचेगा 0 और 6 48, और शेष कितना बच जाएगा, देखिए एक बार में 8, 5 बचेगा 0 और 6 48, शेष बच जाएगा 2। अतः शेष बचेगा यहाँ पे 2 आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग करेंगे। एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिखे, देखिए ये क्वेश्चन लिखने का हमारा मकसद ये था कि टोसेंट मेथड कहाँ फेल कर जाता है, जहाँ पे टोसेंट मेथड फेल करता है वहाँ पे आपको बेसिक वाला कंसेप्ट लगाना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया 154 के पावर 170 को 31 से भाग दिया जाए, तो 31 से यदि भाग दिया जाए, देखिए सोल्यूशन यहाँ पे यदि टोसेंट से हम लोग बनाते हैं तो यहाँ पे मिल जाएगा 154 के पावर 170, भाग देना है कितना से 31 से, तो 31 एक अभाज्य संख्या है, तो इसका टोसेंट आएगा कितना
इसका टोसेंट आएगा 30। तो हम लोग इसको 30 से इस पावर में भाग देंगे, तो 170 में 30 से भाग देंगे तो 30 5 150 बच जाएगा, क्या 20 बच जाएगा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि 154 के पावर कितना 20 और बटा में क्या 31। तो वे तो हल नहीं कर पाए। अब 154 को 20 बार गुना कौन करेगा, नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे टोसेंट मेथड काम नहीं कर पाता है और इसलिए यहाँ पे हम लोग वही बेसिक मेथड ही लगाएंगे जो कि हम लोगों ने ये बात समझा था। देखिए 31 से पता करेंगे कि 154 के नजदीक में क्या है। तो 154 के नजदीक में 31 से कटे वाला कौन सी ऐसी संख्या है, तो 154 के नजदीक में 155 है जो कि 31 से कट जाएगी। तो हम लोग इसके लिए लिख देंगे 155। तो 155 हम लोग लिखे 31 से कटने के लिए, तो 155 हो गया। तो हम लोग कितना ज़्यादा लिख दिए, एक ज़्यादा लिख दिए, तो -1 कर देंगे और यहाँ पे पावर जो 170 है वो रहेगा, पावर 170 रहेगा। अब यहाँ पे बटा में क्या है 31, तो 31 से ही कट जाएगा, 31 से ये कट जाएगा। तो शेषफल कितना बच जाएगा, शेषफल जो है बच जाएगा -1 के पावर 170 और -1 के पावर मत सम है, तो सम में क्या हो जाएगा प्लस वैल्यू हो जाएगा। तो हमेशा आपको दोनों बातें ध्यान रखनी है। टोसेंट मेथड भी जब बड़ा लंबा चौड़ा पावर दिखे तो टोसेंट मेथड का यूज करेंगे हम लोग, और ना ही तो बेसिक कंसेप्ट से बनाएंगे। दोनों से हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके।